Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is application for sick leave, page number 16. Students, open your workbooks of NPS English Grammar. जी, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए रेडी की हुई है। ये क्लास वर्क का पेज है और ये होमवर्क पेज है। आपको ये दोनों पेजेस करने हैं। जब आप क्लास वर्क कर लेंगे देन आपने होमवर्क पेज करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशन जो है उसका क्या पर्पस, क्या मकसद होता है। एप्लीकेशन बेसिकली आपकी छुट्टी की एक दरख्वास्त है। वैसे तो दरख्वास्त और भी कई इकसाम होती हैं इसकी। अगर आपने स्कूल से छुट्टी करनी तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हेड या वाइस प्रिंसिपल के नाम जो है सर या मैडम के नाम एप्लीकेशन लिखते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं आ सकता या आ सकती। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन भेजते हैं जिसकी बेस पे जो अदारा होता है वो हमारी लीव लगाता है। तो हमें कोई फ़ाइन वगैरह लीव के बाद ये होता है कि हमें कोई फ़ाइन नहीं पे करना पड़ता। और सेकेंडली ये कि टीचर को ये स्टूडेंट की तरफ से ये बावर करवाना होता है कि स्टूडेंट को है अगर उसने आज छुट्टी की है तो उसको इस चीज़ की फ़िक्र है कि मैंने छुट्टी की है तो उसने लीव भेजी है। ठीक है। अब कई ऐसे बच्चे होते हैं जो छुट्टी भी कर लेते हैं और लीव भी नहीं भेजते। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि ये केयरलेसनेस का मुजाहरा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन अपनी स्कूल में सबमिट करवानी है। चलें अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आज की डेट एंड डे ऊपर लगानी। राइट डेट एंड डे ऑन टॉप ऑफ द पेज, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी की दरख्वास्त। मैं स्टार्ट करवाती हूँ बच्चों, मेरे साथ साथ आपने लिखना है। ठीक है। TO2, TO2, उसके बाद आपने लगाना है कोमा। ये देखें कोमा, TO2 कोमा, द प्रिंसिपल, उसके बाद भी कोमा, THE द। बच्चों मैं स्पेलिंग पढ़ के आपको बताती जाऊंगी ताकि अगर आपको कैमरा में किसी वर्ड को देखने में अगर कोई मुश्किल हो पेश भी आ रही है तो आप साउंड को फोकस कर सकें। THE द प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, NATIONAL नेशनल, NATIONAL नेशनल, PUBLIC पब्लिक, PUBLIC पब्लिक, नेशनल पब्लिक हाई, HIGH हाई, HIGH हाई स्कूल, SCHOOL स्कूल, SCHOOL स्कूल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल, LAHORE लाहौर के बाद आएगा कोमा। इसी तरह यहाँ स्कूल के बाद भी कोमा, लाहौर के बाद भी कोमा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ याद दहानी आपकी करवाती चलूँ और आपको बताती चलूँ कि एप्लीकेशन में जो कोमास होते हैं या फुल स्टॉप्स होते हैं उनका बहुत किरदार होता है। इन कोमास को अगर आप पुट नहीं करते तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन या लेटर जब भी हम लिखते हैं उसमें कोमास या जो फुल स्टॉप्स होते हैं उनके बाकायदा नंबर होते हैं जो कि आपको मिलते हैं। और अगर आप ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं तो आपके इसके नंबर कट जाते हैं। टू द प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर। रिस्पेक्टेड सर, RESPECTED रिस्पेक्टेड, RESPECTED रिस्पेक्टेड, SIR सर, अगेन कोमा आ जाएगा,
कोमास को की जो लोकेशन है उसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। SIR सर, RESPECTED रिस्पेक्टेड, SIR सर रिस्पेक्टेड सर, यानी कि मोहतरम जनाब या मोहतरम जनाब आला हम लिखते हैं ना। आई बैग टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, बराए मेहरबानी मुझे एक दिन की छुट्टी इनायत फरमाएं। आई बैग टू से, IBEG बैग, दिस इज द वर्ड BEG बैग। आई बैग TO2 SAY से, आई बैग टू से, IBEG बैग TO2 SAY से, आई बैग टू से, THAT that, THAT that, I beg to say that. I am ill, I am ill. AMM, IAMM, ILL ill, I am ill, ILL ill, I am ill. I beg to say that I am ill. So I cannot come to school. I cannot, 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 not, cannot, I cannot। ऊपर वाली लाइन को हम रिपीट कर लेते हैं। आई बैग टू से दैट, मोदबाना गुजारिश है कि, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सो इसलिए आई कैन नॉट COME कम, मैं नहीं आ सकता। COME कम, कम का मतलब होता है आना। कैन नॉट, नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम। TO2 स्कूल, SCHOOL स्कूल, फुल स्टॉप, SCHOOL स्कूल। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी, KINDLY, काइंडली, KINDLY, काइंडली, KINDLY, काइंडली बराए मेहरबानी, GRANT, ग्रांट, GRANT, ग्रांट, काइंडली ग्रांट, ME, LEAVE, लीव, लीव मतलब छुट्टी, LEAVE, लीव। काइंडली ग्रांट मी, काइंडली बराए मेहरबानी, काइंडली का मतलब है बराए मेहरबानी, ग्रांट का मतलब है अनायत करें, दे दें, मी मुझे, LEAVE, लीव छुट्टी। काइंडली ग्रांट मी लीव, बराए मेहरबानी मुझे छुट्टी इनायत फरमाएँ, फॉर 1 डे, यानी कि एक दिन के लिए। FOR फॉर, ONE1 DAY डे, फॉर 1 डे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। थैंक यू, THANKYOU, thank you, THANKYOU, thank you। yours obediently, YOURS, 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 obediently, 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 yours obediently, 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 yours obediently। XYZ, X के बाद फुल स्टॉप, देन Y के बाद फुल स्टॉप, देन Z के बाद फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। हम इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। टू द प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर, रिस्पेक्टेड सर, आई बैग टू से दैट आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। थैंक यू, योर्स एविडेंटली XYZ। आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। आपने एप्लीकेशन को याद करना है विद स्पेलिंग्स। इसके एक एक स्पेलिंग को, जैसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना, इसी तरह एक एक स्पेलिंग को आपने अलग अलग से याद करना है। ठीक है, और ये क्लास वर्क करने के बाद सेम ऐसे आपने होमवर्क का पेज भी कर लेना है। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और ये जो कलरिंग पार्ट्स हैं, ये कलरिंग पार्ट्स में भी आपने कलरिंग कर लेनी है, और याद से आज की डेट एंड डे आपने राइट करनी है। और देन अगर आप एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका फ़ायदा आप ही को होगा। जब भी आपके मंथली टेस्ट होंगे या जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे
तो आपका याद किया हुआ आप ही के काम आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।